की बात हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अब बात करेंगे। आपको याद होगा कि साल 2019 में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। साल 2019, 20 और 21 के वक्त तक काफ़ी ऐसे शोबे हैं जो काफ़ी मुतासर हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से। लेकिन उसके बाद जो ही हालात में सुधार आया तो आहिस्ता आहिस्ता हर शोबे के हवाले से रिपोर्ट सामने आने लगी कि इस शोबे ने किस तरीके से अब दोबारा से काम करना शुरू किया। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर एक रिपोर्ट के हवाले से, जो रिपोर्ट पेंडेमिक के बाद की है और उसमें क्या कुछ कहा गया है जम्मू कश्मीर खासकर वादी की सयाहत के हवाले से और सयाहों की आमद के हवाले से। कश्मीर की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। कोविड-19 के बाद ज़्यादा लोग कश्मीर का रुख करने लगे और जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने पसंदीदा मकामात में से एक मकाम वादी कश्मीर को चुना। यह हब नहीं, होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई जिसने 2047 तक यानी अगले 25 साल का रोड मैप पेश कर दिया है। इसमें कश्मीर को एक अलग जगह मिली है, कश्मीर सूबे को, और बहुत सारी वजूहात उसमें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब रिपोर्ट सामने आई है तो कहा गया है कि रोड मैप ऐसा है कि कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा तरक्की न सिर्फ करेगा बल्कि लोगों का रुझान कश्मीर की तरफ या कश्मीर पसंदीदा मकामात में से एक दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए बन भी रहा है और बनता भी चला जाएगा। आइंदा 25 वर्षों में मजीद आप देखेंगे ऐसे तरक्याती मंसूबे जब कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर शुरू किए जाएंगे या इकदाम उठाए जाएंगे तो उसका नतीजा ये है कि होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी बहुत कुछ बताती है। अब एक चीज और भी है, पैरामीटर्स बहुत सारे हैं इसमें टूरिस्ट का कश्मीर सूबे की तरफ आना। या कल आपके सामने एक रिपोर्ट रखी कि सिर्फ सोनामर्ग में ही 4000 से ज्यादा लोग जो गैर मुल्की हैं 7 महीनों के दौरान आ चुके हैं। दैट मीन्स अगर फैसिलिटीज और प्रोवाइड की जाएं, इकदाम और उठाए जाएं तो मुमकिन है कि ये तादाद 4 से 8 और फिर 10 से 12-15 तक जा सकती है। फिर दीगर सयाती मकामात इंक्लूडिंग श्रीनगर जहां पर होटल फैसिलिटीज हैं, लोग घूम सकते हैं, आबो हवा है, अच्छी आबो हवा है, माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी के एतबार से इंप्रूवमेंट सरकार बार बार बताती हुई है। तो वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। इरफान फाजिल के पास श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ हैं, इसी रिपोर्ट पर मुकम्मल तफसीलात देंगे। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छी खबर है, उन तमाम लोगों की कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता ही सही रंग ला रही हैं जो स्टेक होल्डर्स एक तरह से कहलाएं, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट से हों, स्पोर्ट्स से जुड़े हों, हेल्थ से जुड़े हों, कुछ ना कुछ किसी का काम जो है वो रिकॉग्नाइज करते हुए रिपोर्ट बताती है कि मकबूलियत में वबाई मर्ज के बाद या कोविड-19 के बाद इजाफा हुआ है। जहां दुनिया भर के अंदर हमने देखा कि सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कश्मीर की जब रिपोर्ट आई तो होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिख रही है कि कोविड के बाद दुनिया के मुख्तलिफ मकामात खाली पड़े थे, कोई कहीं पर जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन कश्मीर पसंदीदा डेस्टिनेशंस में से एक था। वजूहात बहुत सारी बताएंगे, एक एक करके बताइएगा जो क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जहां तक होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, जिसने तकरीबन अपनी 25 साल का रोड मैप जो है इन्फ्लुएंस किया है, हॉस्पिटैलिटी के साथ टूरिज्म को जोड़ा है और इंडस्ट्री को बताया कि कश्मीर की इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो काफी ज्यादा एक्स फैक्टर क्रिएट करती है। अगर देखा जाए तो वी हैव डिफरेंट टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पैंडेमिक चला और पैंडेमिक में जिस तरीके से बाकी स्टेट्स हिट हुए हैं उस तरीके से कश्मीर हिट नहीं हुआ, बिकॉज द रीजन वाज इट वाज नॉन पोल्यूटेड। इतना ज्यादा पोल्यूशन जैसे बाहर के स्टेट्स में है या हौच पौच है, मेसअप है, उतना कश्मीर में नहीं है। क्लाइमेट इज द अदर रीजन। यहाँ का जो मौसम है, खासतौर पे आपने वो भी देखा होगा कि यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, जिसकी वजह से आलूदगी का माहौल बनेगा या कह सकते हैं बीमारियां फैलने का ज्यादा डर रहता है। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप रिवील के हवाले से, रिपोर्ट रिवील के हवाले से मैं बात करूंगा, एक स्पेशल एडवेंचर, मैं कहूंगा कि एडवेंचर टूरिज्म है। एडवेंचर टूरिज्म का मतलब आप देख लीजिए कि जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं कश्मीर में, जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ हो सकती है, दैट इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। क्योंकि आपने देखा होगा आफ्टर मार्च ऑफ पैंडेमिक होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये जरूर कहा है कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ अगर देखिए तो अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन टूरिस्ट जो है तकरीबन जो है विजिट कर चुके हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है। अगर देखा जाए G20, दैट्स अ बिग एक्स फैक्टर। G20 रिलेटेड इवेंट्स, या साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा जब मिस वर्ल्ड कश्मीर आई तो मिस वर्ल्ड का भी मानना था कि जिस तरीके से वो एक पोजिशन कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोमिनेंट कैलेंडर को सेट कर रहे हैं ताकि कश्मीर में इस तरह के इवेंट और बाकी देशों को भी यहाँ जोड़ा जाए। दैट मींस दे हैव सीन दैट कंटेंट पार्ट ऑफ द कश्मीर की, जिससे उनको लगा कि यहाँ ये बड़ी चीजें हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए G20 जो है तकरीबन एक अच्छे रीजनल टूरिज्म को भी बूस्ट कर रहा है।
क्योंकि देखा जाए तो जितने भी मीटिंग्स है या मैं कहूंगा कि कॉन्फ्रेंसेस है, एग्जीबिशंस है, या सबसे बड़ी बात वेडिंग डेस्टिनेशन, नाउ वी हैव सीन पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स एंड दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर एंजॉयिंग द वेडिंग्स इन कश्मीर ऑल्सो। हमने देखा कि कई सारे लोग जो है अब कश्मीर के साथ साथ सैर तो कर रहे हैं, सैर और तफरी के साथ साथ वेडिंग्स भी हो रही है और उसका भी लुत्फ उठा रहे हैं। अब अगर देखा जाए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बजट जो है एलोकेट किया गया था 786 करोड़, जो कि टूरिज्म के लिए है, अब उसमें देखने को मिल रहा है, उसमें पता चल रहा है कि वो अब उसको बढ़ाया भी जा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जो है जॉब क्रिएशंस के साथ साथ या टूरिज्म पोटेंशियल जो है, इन सारी चीजों में एक अच्छा इजाफा होगा, तो उस बजट को अब बढ़ाया जा रहा है। तकरीबन अगर मैं 20 डिस्ट्रिक्टों की बात करूं जम्मू कश्मीर को लेकर, एक फिगर आया था जिसमें बताया गया था 536 करोड़ को जो है यूटिलाइज किया गया था 2021 से लेकर 2022 तक। अब आप देख लीजिए 5,000 रुपए वाला जो करोड़ है वो 12,000 करोड़ तक पहुंच गया 21 से लेकर 22 तक, ये भी बड़ी बात है। और साथ ही साथ आप देखिए पोटेंशियल सिनेरियोज जो मैं कहूंगा इन फ्यूचर, सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डेवलप, जिसमें आप कह सकते हैं कि अभी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया जो सेलिब्रेट कर रहा है अपना 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इस मौके पर ये सारी चीजें जो है पोटेंशियली ग्रोथ हो रही है, इसका एक इंपैक्ट मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि वी आर इन द राइजिंग फैक्टर एंड डेफिनेटली इट कम्स आफ्टर सम सो मेनी इयर्स की जिस तरीके से 25 साल का रोड मैप सेट किया गया है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा बढ़ेगा। इरफान, अगर हम बात करेंगे होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो डायरेक्टली सयाहत से जुड़ी है, जब उनकी जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई तो कहीं ना कहीं ये एक खुशाइंद बात है कि इस एसोसिएशन की जानिब से वादी कश्मीर को लेकर ये अच्छी बात या अच्छी रिपोर्ट जो है सामने लाई। लेकिन क्या बुनियादी ढांचा जिस तरीके से जिक्र की गई है एडवेंचर टूरिज्म की, हमारा बुनियादी ढांचा इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो आने वाले 25 साल के लिए रोड मैप तैयार किया गया कि हम इंतज़ार और इनका स्वागत जो है सयाहों का यहाँ पर वादी के अंदर कर सकें, हम बुनियादी तौर उस तरीके के उस काबिल है सयाहत महकमा सयाहत की जानिब से बुनियादी ढांचे को इस तरीके से बनाया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ताकि जो सयाह यहाँ आए उन्हें दूसरी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अमीन साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर देखा जाए व्हेन वी टॉक अबाउट द डेकेड्स, लाइक आपने देखा होगा कि कई सालों से हम कश्मीर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। वन साइड ऑफ द स्टोरी वी हैव अ टूरिज्म, अदर साइड ऑफ द स्टोरी वी हैव अ फ्रूट इंडस्ट्री। यानी मैं मानता हूं कि कश्मीर में ये दो ही चीजें हैं जिसमें एक इकोनॉमिकल फैक्टर जो है बूमिंग पर जा सकता है, बूस्टिंग पर जा सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द होटल इंडस्ट्री, आजकल के टाइम में वी हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन, जहां पर या तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है या तो होटल बन रहा है। अभी इवन आप देखिए, अभी जो गेस्ट हाउसेस के साथ साथ जो टूरिज्म इंडस्ट्री ने होम स्टेज का जो सेटअप लिया है, तो उस पे भी आप देखिए कई सारे लोग जो है उस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव सीन लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट लास्ट टाइम। जबकि यहाँ पर एक जमाना था 2015 में जब 5.5 लाख टूरिस्ट 6 लाख टूरिस्ट एट अ टाइम आए थे, तो लोगों ने बाद में ट्रैवल एजेंट्स ने उनको अपने घर में बिठाया था, होम स्टेज में बिठाया था। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं कि एडवेंचर टूरिज्म हो, रिलीजियस टूरिज्म हो, या कह सकते हैं कि कई तरह के टूरिज्म होते हैं, मगर इसका इनिशिएटिव लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स फैक्टर ये है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग विद योर फैसिलिटीज एंड द ग्राउंड स्टाफ। मैन पावर की जरूरत पड़ती है, या मैं कहूंगा कि प्रिपरेशंस ऐसी होनी चाहिए जिससे आप कल आने वाले टाइम में टैकल कर सकते हैं। जब आप जोरविंग की बात करते हैं, पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं, जब आप राफ्टिंग की बात करते हैं, उन सांचों को मुकम्मल तौर पे मजबूत करना होगा। और साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ शेकअप करते हैं, तो यू हैव सीन लॉट ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम कमिंग दैट एंड, वहां से भी फिर लोग ज्यादा आएंगे जिसको आपको हैंडल करना होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है मीन साहब कि वी हैव डिफरेंट हिडन डेस्टिनेशंस हियर, हिडन सेक्टर्स जो टूरिज्म के मैप पे अभी तक नहीं आए हैं, जहां पर आप एडवेंचर टूरिज्म या डिफरेंट टूरिज्म देख सकते हैं। तो उसको मैप पर लाने की जरूरत है, तभी जाके मैं कह सकता हूं कि ये आने वाले टाइम में 25 साल का जो ये रोड मैप है वो कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट, जिसमें कश्मीर को सबसे अलग या मुनफरद मकाम तो हासिल है ही खूबसूरती के लिहाज से, यहाँ के आबो हवा या माहौलियात के लिहाज से, लेकिन अब जाकर इस रिपोर्ट ने भी तस्दीक कर दी कि यही वजूहात थी जिसकी बिना पर कोविड के दौरान जब कोई भी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, तो कश्मीर का एक ऐसा माहौल या मौसम कह लीजिए या फिर कुदरती हुस्न से मालामाल इस खित्ते की जानिब मुख्तलिफ हिस्सों से दुनिया भर के कोने में जहाँ पर पाबंदियाँ आयद थी कोने कोने में, उस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से लोग चाहे पैदल चलना पड़े गाड़ियों के जरिए, लेकिन पसंदीदा मकामात में से एक बनकर उभरा।